तो 2-2 3-3 साल हो गए हैं आप लोगों को ट्रेडिंग करते हुए और आपको बस एक डिसीजन चाहिए कि क्या हम ट्रेडिंग को यहाँ से कंटिन्यू करें। आप एक्स अमाउंट के लॉस में, मान लो कोई 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15-15 लाख तक के लोग लॉस कर चुके हैं। सो एज अ ट्रेडर एंड एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मेरी आपको एक ही एडवाइस रहेगी कि आप इस मार्केट में आए क्यों थे, ठीक है। सो जब आप इस मार्केट के अंदर आते हो, तब आपका एक ही गोल होता है कि यार मुझे इस मार्केट से पैसा बनाना है। बट जब आप किसी भी बिजनेस के अंदर जाते हो, तो हर जगह एक इन्वेस्टमेंट लगती है, ठीक है। वहां पे आपका एक टाइम भी इन्वेस्ट होता है, ठीक है। सो आप आपकी इन्वेस्टमेंट को भी देखें, अपने टाइम को भी देखें। यहाँ पे भी एक इन्वेस्टमेंट लग रही है, एक टाइम लग रहा है, वहां पे आप चीजें सीखते हैं टाइम के साथ। फर्क इतना है कि यहाँ पे आप चीजें सीखना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे सारा गेम नंबर का है। आपके टाइम के साथ में आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी और धीरे धीरे आप लॉसेस इवेंचुअली बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। सो पहला मेरा सजेशन है कि आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। या तो आपका जो भी एक्स अमाउंट ऑफ लॉस हुआ है, क्योंकि देखो होता क्या है ना, अभी इस मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, लोग मार्केट छोड़ के फॉरेक्स में जा रहे हैं, वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई अप हो चुके हैं। बट एज अ ट्रेडर मेरा सजेशन होता है कि देखो रूल्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। आज कुछ और रूल है, कल कुछ और रूल होगा। मान लो आपने फॉरेक्स में जाके भी लॉस किया, क्या गारंटी कि आप फॉरेक्स में जाके पैसा बना लोगे, समझ रहे हो ना। यहाँ पे तो आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, वहां तो कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है ना, ठीक है। वहां पे मान लेते हैं हम कि ऑप्शंस की तरह डीके वीके कुछ भी नहीं होता है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो फॉरेक्स को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे इंडियन मार्केट को छोड़ के फॉरेक्स को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ही उसी तरीके के आ चुके हैं। तो उनकी वजह से उनको करना पड़ता है, उन लोगों की गलती नहीं है वहां पे। बट मेरा एज अ आपका फ्रेंड होने के नाते मेरा एज अ एक ही सजेशन रहेगा आप लोगों को कि भाई देखो, आपने जो भी 2 साल 3 साल एक टाइम इन्वेस्ट कर दिया है अपने इसके अंदर, ठीक है। सो अगर आप सीखना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप सीखने का ट्राई करो। अभी मार्केट को छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, तब तक आप प्रॉपरली सीख नहीं जाते, तब तक इन द मार्केट आपको गेम सिचुएशन समझ में नहीं आती एक एक दो दो लॉट से, तब तक ज्यादा पैसा मार्केट के अंदर देना, तब तक ज्यादा रिस्क लेना कोई सेंसेबल बात नहीं होती है, ठीक है। कॉल टिप लेना, ये सारी चीजें गलत है, ठीक है। सो अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हो। चाहो तो हमारे प्रोग्राम के अंदर इनरोल भी कर सकते हो, जो कि 22 डेज का प्रोग्राम है, जो कि मेरा सेटअप है, डायनामिक सेटअप। मैं आपको वो सिखा सकता हूँ, बट उसको हम एक मिनट के लिए साइड में रखते हैं। मैं आपको ये बता रहा था यहाँ पे कि देखो, होता क्या है ना, आपने 2-3 साल तो इन्वेस्ट कर ही दिए हैं यहाँ पे, बट अभी आप ये सोच रहे हो कि मैं मार्केट छोड़ दूंगा। बट आप लाइफ टाइम में मार्केट नहीं छोड़ोगे। आपने जो मिस्टेक करी, आपने करी ऑप्शन बाइंग की मिस्टेक, कि यार आपने ऑप्शन बाइंग कर लिया, बहुत लॉस कर दिया, इकट्ठा आ गए एक दिन में, बहुत बड़ा लॉस कर दिया। बल्कि इवेंचुअली अगर आप इसे सिस्टमेटिक वे में देखेंगे और एज अ मतलब स्मार्ट माइंड के हिसाब से देखेंगे, तो ये चीज गलत नहीं है। गलत हम है ना, हम हमारी साइकोलॉजी बिगाड़ रहे हैं। मार्केट तो डेली मूव कर रही है, पैसा हम नहीं बना पा रहे। मतलब आप एक चीज को सोचिए कि जब आप 2-3-4 साल से मार्केट के अंदर है, आप बस एक मूव पकड़ना, एक मूव को मास्टर नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको सारी चीजें सीखना है। सो दैट आर नॉट पॉसिबल इन द रियल गेम, ठीक है। सो जो आपके स्किन इन द गेम है, वो बस इतना ही है कि आपको एक मूव मास्टर करना है। इस मार्केट के अंदर पैसा बनाने के लिए सिर्फ एक ही मूव मास्टर चाहिए, ठीक है। कि ये जो मूव आता है, ये कैसे आता है। मैं एज ऑप्शन बायर हूं तो मेरे लिए कौन सा मूव सही है, मैं एज ऑप्शन सेलर हूं तो मेरे लिए कौन सा टाइम फ्रेम सही है, या मुझे किस टाइप से ट्रेडिंग करना चाहिए। तो ये सारे आंसर बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर आप लोगों को पता होने चाहिए, जो कि आप में से किसी को भी पता नहीं है, ठीक है। सो जो लोग कहते हैं कि साइकोलॉजी का गेम है 80%, मैं बिल्कुल मानता हूँ। बट मेरा कहना है कि 60% साइकोलॉजी और 40% आपका सेटअप है। आपके साथ ये होता है कि आप कॉल बाय करोगे, मार्केट पुट में चली जाएगी, आप पुट बाय करोगे, मार्केट कॉल में चली जाएगी। तो इवेंचुअली आप जिस दिन प्रॉफिट करते हो ना, आप मार्केट से लड़ के प्रॉफिट कर रहे हो। आपका प्रॉफिट नॉर्मली होना चाहिए, समझ रहे हो ना। मार्केट हंसी से आपको पैसा देना चाहिए, सेटअप उससे कहते हैं। ना कि आप स्ट्रगल करें, मार्केट से 3 ट्रेड लॉस कर लिए, एक ट्रेड में सारा रिकवर कर दिया, उसे प्रॉफिट नहीं कहेंगे। इट्स अ लक। क्योंकि जिस दिन आप अगले दिन 3 ट्रेड लॉस करोगे और एक ट्रेड वो भी लॉस में जाएगा, सो यू आर ड्राइव योर कैपिटल ऑलमोस्ट 50% एज ऑप्शन बायर। आप लोग जाके, अगर आपको भरोसा ना हो तो अपना पीएनएल चेक करना, आपने यही मिस्टेक्स की है। सो अगर मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही रीजन है कि देखो, मार्केट छोड़ने से कुछ नहीं होगा। इस मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, आप स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। जब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो लोग जो जो हमारे ट्रेडर्स हैं, उनको ऐसा बोलते थे कि भाई ट्रेडिंग करके क्या ही करेंगे ना, 100% तो हमारा ऐसे ही बन रहा है, ठीक है। हम देखो स्टॉक्स में 100% निकाल रहे हैं। तो जब मार्केट गिरती है, तब भाई इन्वेस्टर की हालत खराब हो जाती है, और उस टाइम पे ट्रेडर जो है ना, वो पैसा पहले भी बना रहा होता है और अब भी बना रहा होता है।
जो रियल ट्रेडर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। बट आप भी ट्रेडिंग करते हो, मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं आपको वही सलाह दे पाऊंगा जो रियल हो, ठीक है। हम बात करेंगे नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की, ना कि फालतू बातें की जिनसे जस्ट आपका माइंड सिर्फ ड्रैप हो। रियलिटी में उनका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन कॉल पर सेट कर दीजिएगा, और डेली 9 बजे मैं लाइव आता हूँ, तो आप वहाँ आपके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी आप सीखना चाहें वहाँ पे सीख सकते हैं। सो वो जो स्ट्रीम है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वहाँ पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। और हमें इसके अलावा कोई चीज़ सीखनी भी नहीं, क्योंकि अगर हम लर्निंग से सीखेंगे, अगर हम कोई चीज़ सीख जाते हैं, तो वो नॉलेज हमारे पास होगा और हमें 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल जितने भी टाइम चाहे हम वहाँ से ग्रो कर सकते हैं। बट अगर हम कहीं से कॉल टिप लेते हैं, तो वहाँ पे इवेंचुअली क्या होगा, मान लो आपने 2 4 5 दिन पैसा बना भी लिया, तो इवेंचुअली आपका पैसा जाना ही है। तो इतना कॉमन सेंस आप लोगों के अंदर होना चाहिए। आप लोग सारे ही सीनियर्स हैं, आपकी एज अच्छी खासी है, और अगर कुछ जूनियर भी है, तो मेरा आप लोगों को एक ही सजेशन रहेगा, इस मार्केट में बिना लर्निंग के कभी ना आए। और लर्निंग होनी चाहिए 100%। जो या तो आपके पास ज्ञान ना हो, या तो हो तो बहुत 10 लेवल का हो, तभी आप इस मार्केट में पैसा बना सकते हैं। बीच का जो ज्ञान होता है ना, जो बीच का नॉलेज है, जो आधा अधूरा नॉलेज है, वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटोर एंड एज अ ट्रेडर, मेरी आप लोगों से यही एडवाइस रहेगी। और मैं यही चाहूंगा कि आप मार्केट में काम करना अभी बंद कर दें अगर आपको डेली लॉसेस हो रहा है। सिर्फ सीखें, सीखने की कोशिश करें, मार्केट को, मार्केट्स में जाएं, चार्ट्स पे टाइम दें। क्योंकि एज अ बिजनेस अगर आप ले रहे हो तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आप 10 20 25 मिनट में कुछ भी नहीं सीख सकते। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना तुम्हारे भाई को। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Thank you so much.